स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। फ्रैक्शन की पिछली 2 वीडियोस में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम फ्रैक्शन को जोड़ते या घटाते हैं तो 2 कंडीशन हमारे सामने बनती है। पहली, जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं यानी हर समान होते हैं। दूसरी, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं यानी कि असमान होते हैं डिनोमिनेटर्स। तो सबसे पहले पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब डिनोमिनेटर समान होते हैं, सेम होते हैं, तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं 3/5 प्लस 9/5 का। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो हैं सेम है, हर समान है, तो हमें केवल ऊपर प्लस करना है, यानी न्यूमरेटर्स का प्लस करना है। 9 + 3 12/5। डिनोमिनेटर को आप एज इट इज़ लिख दीजिए और न्यूमरेटर्स का कर दीजिए प्लस। पहली कंडीशन में, यानी जब डिनोमिनेटर जो है समान होते हैं। यहाँ पर ये 2 फ्रैक्शन है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो केवल आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। इसके लिए एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि 17/7 प्लस 36/7। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हर समान है, तो हमें केवल न्यूमरेटर को प्लस करना है। तो यहाँ पर 53 आएगा। 17 और 36 को आप प्लस करोगे और अपॉन 7, तो यहाँ पर 53/7 हो जाएगा आंसर 17/7 प्लस 36/7 का। अब एक सब्ट्रैक्शन का भी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 7/9 माइनस 3/9। यहाँ पर क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो हमें केवल न्यूमरेटर को माइनस करना है। 7 में से 3 गए, 4 बचे और डिनोमिनेटर हमारा 9 है, तो 9 को एज इट इज़। तो 7/9 माइनस 3/9 को सोल्व करने पर 4/9 आंसर आया। तो ये हमने बात की पहली कंडीशन की। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन, यानी कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तब हम इन्हें कैसे सोल्व करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं 1/3 प्लस 1/2 का। आप देख सकते हैं इसमें डिनोमिनेटर 3 है और इसमें डिनोमिनेटर 2 है, यानी दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब इन्हें कैसे सोल्व करेंगे, हम 3 और 2 का लेते हैं एलसीएम, यानी कि 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं एलसीएम की। यहाँ पर हमने एलसीएम को लिया और बटे के नीचे लिखा। अब हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से, जो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, उससे हम करेंगे 6 को डिवाइड करने पर भागफल हमारा 3 आया, और इस पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। 3 से जब आपने 6 को डिवाइड किया तो भागफल आपका आया 2, और 2 को आपने गुणा कर दिया 1 के साथ, यानी कि 2 × 1 = 2। यहाँ पर हमने 2 को 1 के साथ गुणा किया और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। अब हम दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यानी कि 2, इससे डिवाइड करेंगे इस 6 को, भागफल आएगा 3। अब इस 3 को इस फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 3 × इसका अंश है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे गुणा और प्लस कर देते हैं। 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 और 2 + 3 यानी 5/6। 5/6 यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लिया इनका एलसीएम जो क्या है 6, फिर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 6 से किया डिवाइड, जो भागफल आया हमने उसको न्यूमरेटर के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। उसी तरीके से हमने दूसरा जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसका 6 के साथ किया डिवाइड, जो भागफल आया उसका 1 के साथ कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और गुणा और प्लस करने के बाद आपने बटे के नीचे 6 है तो बटे के नीचे 6, और गुणा और प्लस करके जो भी आया आपने बटे के ऊपर लिख दिया। तो इस प्रकार से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि 3/2 प्लस 6/7। यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो हैं अलग अलग हैं, यानी हमें डिनोमिनेटर्स का लेना है सबसे पहले एलसीएम आएगा 2 और 7 का 14। अब इस डिनोमिनेटर, जो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है,
इससे करना है इसको डिवाइड। तो 14 को 2 से डिवाइड करने पर भागफल 3 आया और 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 के साथ, यानी 3 3 ज़ा 9 आया। फिर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का किया इसके साथ डिवाइड, 7 2 ज़ा 14 यानी 2 भागफल आया और 2 के साथ हमने 6 का कर दिया मल्टीप्लाई, यानी 6 2 ज़ा 12। यहाँ पर जब हमने 9 + 12 किया, यहाँ पर हमें मिला 21 और डिनोमिनेटर हमारा 14 है, 14 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। डिनोमिनेटर्स को हम इस एलसीएम से डिवाइड करके और भागफल को ऊपर हम गुणा क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए मैं आपको इससे भी बेसिक जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम इन्हें ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके। इसी का ही हम एग्जांपल लेते हैं 1 + 1/3 + 1/2 का। ये मेथड हम 5th या 6th क्लास में हमने सीखा था। देखिए कैसे 1 + 3 और 1/3 + 1/2, इन दोनों का हम जो है डिनोमिनेटर्स का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, यानी बेस को हम सेम बना देते हैं। तो 2 और 3 को सेम बनाने के लिए हम क्या बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, क्योंकि 6 इनका एलसीएम है। तो 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में यदि आप नीचे किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अंश में भी करना होगा, डिनोमिनेटर में करते हो तो न्यूमरेटर में भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि उस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो सेम रहे। तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2/6 आया। अब ये जो 1/2 है, यहाँ पर हमें इसे 6 बनाना है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर न्यूमरेटर में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है 1/2 ही रहे। जब भी आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, जैसे यदि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है 1/3 है, तो जब आप 2/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि सिंप्लीफाई होके जो वैल्यू है 1/3 ही रहेगी। इसलिए हम नीचे यदि किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 1 ज़ा 3/2, 3 ज़ा 6। ये देखिए अब ये हमारा बेस जो है सेम हो गया, इसमें भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 6 है। यानी अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2/6 + 3/6। अब क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें केवल ऊपर की वैल्यू को जोड़ना है, 2 + 3 5/6। देखिए इस प्रकार भी हमारा जो है 5/6 आंसर आ गया है। तो इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ आपने 2 को 6 बनाया है, 2 को 6 बनाया है आपने 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही कारण है कि हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो वही रहे जो कि पहले थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़े ही बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा कि क्यों हम इस प्रकार डिवाइड करके ऊपर अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये वाला जो मेथड है ना, ये आपने 5th या 6th क्लास में सीखा होगा। ये केवल 1 या 2 फ्रैक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन जब लंबे लंबे फ्रैक्शन आएंगे, यानी कि कई फ्रैक्शन को आपको जोड़ना होगा, तो आपको यही वाला मेथड लगाना होगा, एलसीएम लेके डिवाइड करके और ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। उस टाइम आप ये वाला जो मेथड है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसमें पहले आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऊपर एक अगर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें फ्रैक्शंस को, जैसे कि 5/8 + 9/8 - 3/4। यहाँ हम क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। अब देखिए आप यदि आप ये वाला मेथड इसमें लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऊपर करोगे, फिर इसमें, फिर ऊपर, तो इस प्रकार टाइम टेकिंग होगा। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे तो 8 और 4 का एलसीएम आएगा 16, यानी कि 16। अब 8 से आप इसको डिवाइड करोगे, इस 16 को, भागफल 2 आएगा, 2 को इस 5 के साथ कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10। फिर इस 8 को करोगे तो भागफल 2 आएगा और इस 9 के साथ कर दोगे आप 2 का मल्टीप्लाई। अब ये तीसरा है, यहाँ पर माइनस का साइन है ये, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा।
ये प्लस नहीं, ये माइनस है। इस 4 को जब आप डिवाइड करोगे 16 से तो भागफल आएगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 से, 4 3 ज़ा कुछ इस प्रकार। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 5 2 ज़ा 10 प्लस 9 2 ज़ा 18 एंड 4 3 ज़ा, माइनस का साइन है ये, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 16। 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 28, 28 माइनस 12 16, और बटे के नीचे 16 है तो 16 से 16 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 1, क्योंकि 16 से 16 को भाग दोगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी। बड़े ही बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। और आगे हम डेसिमल फ्रैक्शन जो है उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे, उनको ऐड कैसे करते हैं। अभी फ्रैक्शन, अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने भी सीखने वाले हैं, और उसके बाद हम डेसिमल फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, उनके बारे में भी सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही बेसिक की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।